जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। मतलब मेरा वीडियो तो लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन आज नवरात्रि का 9वां दिन है और मैं यहाँ आई हूँ अपने मायके जवारे विसर्जन में। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ जवारे विसर्जित होते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो चुकी है और मैं ना बहुत लेट हो गई थी। जवारे निकल चुके थे और पूरे गांव में राउंड लगा के और यहाँ आ चुके थे माता के पास। लेकिन माता के यहाँ हम लोग जल्दी से पहुँचे दौड़ दौड़ के, और हम लोगों को यहाँ जवारे के दर्शन हो गए। और ये शिबू आ रहा है उसके मामा जी के साथ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन माता की शक्ति के कारण, माता के आशीर्वाद के कारण सभी लोग नंगे पैर इतनी तेज़ धूप में जा रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर बाजे वाले आ गए हैं और पूरा परिक्रमा लगा के इस तरीके से खेरापति माता के यहाँ पूजन होगा। और ये मेरी बुआ जी हैं और ये बाकी सब गांव के लोग हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं और कुछ गांव के लोग हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ जवारी का विसर्जन होता है। और आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के मैं और नए नए वीडियो लाऊंगी। तो जय माता दी। चलो अब माता के दर्शन करते हैं। और आप सभी के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए, सभी के लिए मैंने माता जी से बहुत सारी विशेष मांगी हैं। तो चलिए माता जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको चौथा टाइप की दिख रही है, इसमें खील लगी हुई है, बहुत सारी खील लगी हैं। और इस पे जो जिनको माता आती है ना, वो इस पे खड़े होते हैं और उन पे थोड़ा बहुत नाच लेते हैं। अब ये बारी बारी करके सारी माता इस पे आएंगी। अब ये पता नहीं क्यों किया जाता है, ये हमें समझ नहीं आया, लेकिन मैंने ये हमेशा बचपन से ही देखा है। ये देखिए इनको माता आ रही है, फिर वो ये खिल्ली पे खड़ी होंगी और इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगी। फिर बारी बारी करके एक एक सारे आते जाएंगे। और फिर बीच में पता क्या हो जाता है, ये मेरा भाई है, ये देखिए सारे मतलब लड़के जो रहते हैं ना, ये जो बाँस से बने हैं उनको रखते हैं, और जो खप्पड़ होते हैं वो रखते हैं मतलब लेडीज़। तो ये देखिए कितने प्यारे जवारे लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, देखिए आप। और ये यहाँ पे माता आती जा रही हैं। ये देखिए कोई माता इस पे खड़ी होकर नाचती है, तो कोई इस पे बैठ जाती है। और बहुत ज़्यादा तेज थी, हम लोग तो झाड़ियों से देख रहे थे। और फिर यहाँ पे पूरे पानी डाल दिया था, जिससे कि जवारे जहाँ से निकल के जाते हैं तो पानी डालते जाते हैं, जिससे कि जो वहाँ से जा रहा है उनकी जो माता जा रही है और सामने की जो रोड है तो ढूंढती जाए। ये जो है ना, जो यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, इनको गठिया बात हो गया था। जब से इनके हाथ पैर ऐसे हो गए, फिर भी उनको माता आती हैं तो भी वो इतना नाच लेती हैं, कम से कम 2-2 घंटे। और देखिए आप उनको कितनी एनर्जी है। और यहाँ पर मेरे भैया पूजा कर रहे थे। ये जो आपको भगवा कलर के जो गमछे में बांध के रखा है ना जो सिर में, वो मेरे भाई हैं, वो पंडा बने हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं। ये मेरी बुआ जी हैं। आज सभी आ गए थे। वैसे तो हम लोगों को सुबह पहुंचना था, फिर भी हम लेट हो गए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी घर में। ये देखिए भाभी लोग और भी गांव के बहुत सारे, ये मेरी मम्मी, सारे लोग खप्पड़ को रखे हुए थे। ये लोग ले जा रहे थे विसर्जित करने पीछे साइड। तो हम लोग यहाँ माता आ रही थी उनको देख रहे थे, बाकी लोग वहाँ विसर्जन के लिए चले गए थे। और यहाँ पे पूजा भी चल रही थी। यहाँ ये देखिए माता भी आ रही हैं। और यहाँ बीच में ना एक लड़की को, ये जो लड़की नीचे बैठी दिख रही है ना आपको, इसको माता आ गई थी। पहली बार माता आई हैं। तो ऐसा मैंने देखा है बचपन से कि जिनको पहली बार आती है उनको बहुत तकलीफ़ देती हैं और वो बोलती नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि वो बकरेंगी नहीं तब तक उनको ना पार्टी नहीं दिलाएंगे। पार्टी का मतलब होता है उनकी माता जाएंगी नहीं, ऐसा बोला जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी वो लड़की को जो आ रही थी माता। तो सब लोग उसी के लिए मतलब लगे थे। और यहाँ पे इस लड़के को आने लगी थी। ये लड़की देखिए बहुत तकलीफ़ में रहती, बहुत चिल्लाती, बहुत रोएगी। ये उसको पहली बार माता आई है और ये बाल खोल दिए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। बोलते रहते हैं मतलब कि ये बाल यदि नहीं खोलेंगे ना तो ये बोलेंगी नहीं कि इनको कौन सी माता आ रही हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी, तो मैं वीडियो बना रही थी, मैं भी वीडियो बना रही थी। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। चैत नवरात्र में जब जवारे रखे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो इन नवरात्र में भी मूर्ति रखने लगे हैं, नहीं तो पहले सिर्फ जवारे रखे जाते थे। मैंने यहाँ ऐसा बचपन से देखा है। ये मेरे पापा जी हैं, ये यहाँ पर माथा टेकने आए थे। माता जी की पूजा यहाँ की हो चुकी थी। तो ये देखिए ये जो माता है इनको पार्टी कराया जा रहा है, बारी बारी करके होम देते हैं और फिर इस तरीके से वो चली जाती हैं उनका शरीर छोड़ के, और ये बहुत परेशान होते हैं। फिर ये देखिए बैठ जाएंगे ऐसे करके। और ये जो लड़की थी ये कुछ बोल नहीं रही थी, लोग उसको बहुत परेशान कर रहे थे कि माता जो भी माता है एक बार जयकारा लगा दे, लेकिन वो नहीं लगा रही थी। ये देखिए उसके बाल खींच खींच के बेचारी को बहुत परेशान कर रहे थे। और ऐसा बोला जाता है कि जब तक ये माता के वो जो चौतरा दिखता है ना उस पर नहीं चढ़ने देंगे जब तक ये कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं माता आई है या कुछ और है, इस तरीके से। तो ये जो पीछे माता खेल रही ये कहती हैं कि नहीं इसको माता नहीं है, इस तरीके से ऐसा इन लोगों में झगड़ा हो जाता है, माता माता में झगड़ा हो जाता है। तो आप देखिए वैसे मैं ये सब नहीं जानी, मैं सुनी हुई चीज़ें बता रही हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से सोचिए, आपने जो आपके आसपास देखा होगा उस हिसाब से। लेकिन मुझे तो ये समझ आता है कि माता इस तरीके से यदि माता आ रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऋषि मुनि होंगे या जो माता की पूजा करते होंगे और फिर वो मर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो यहाँ रहती हैं वो इन लोगों को आती है। क्योंकि माता खुद का जयकारा थोड़ी लगाएगी कि जय बोल काली, ऐसे वो खुद का नहीं लगा सकते, उनकी जो पूजा करते हैं वो लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वही लोग आते होंगे ऋषि मुनि और फिर इनको आ जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से पूजा पाठ भी कर लेते हैं और अपनी माता की मतलब एक प्रकार से उस हिसाब से लोगों को आ जाती है। लेकिन अपन सोचते हैं कि उनको माता ही वो एक प्रकार का भाव रहता है, क्योंकि माता तो शक्ति किसी के शरीर में आ ही नहीं सकती, शक्ति मतलब सहन ही नहीं कर पाएगा शरीर। तो ये सब भाव रहते हैं जो पहले ऋषि मुनि थे और जो भी पुजारी हुआ करते थे वही सब इनको आ जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये लड़की बहुत परेशान हो रही थी। फिर आखिरी में आके ये इसको कौन सी माता रही थी, हाँ खेरापति, फिर बोलती जय बोल खेरापति। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पता नहीं कब तक ये सब फ्री होंगे। और फिर घर जाके कन्या भोज होगा, फिर सारे गांव का भोजन भी होगा। और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। तो ये देखिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो देवी ऊपर चढ़ है और कुछ बोल दे कि कौन देवी है, फिर ऐसे करके आ जाती हैं और पार्टी हो जाएंगी उनकी। ये आ गई हैं, नहीं ये नहीं, इसके बाद वो आएंगे, ये दूसरी हैं। ऐसे करके बारी बारी से सारी माता आ जाएंगी। ये आ गई है वो लड़की, उसको पहली बार आई और उसके बाल भी बहुत बड़े थे, बेचारी को बहुत गर्मी लग रही थी और वो लोग ना ये कुछ बोल नहीं रही थी तो इसके बाल बहुत खींच रहे थे। ये देखिए बिल्कुल एकदम से ऐसे गिर जाती है वो, यानी कि उसको थोड़ा देर तक कुछ याद सा नहीं रहता क्योंकि उनके अंदर से भाव निकलता है ऐसा कुछ। तो इस तरीके से ये देखिए बारी बारी से आएंगी। ये जो मैं बता रही थी ना आंटी, इनको वो गठिया बात है, वो तो मैं उनका देख के ना मैं माता की शक्ति का अनुमान लगाती हूँ कि मतलब माता के भक्त कितने बड़े बड़े हैं कि उनका सिर्फ भाव आने से इतना सब हो जाता है कि शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है और ये अच्छे से चल तक नहीं पाती हैं। आप इनको देखिए कैसे उनके पैर मुड़े हैं, ये खुद की चोटी नहीं कर पाती, कंघी भी नहीं कर पाती, और लेकिन कम से कम 2-2 घंटे इतनी तेज धूप में नाच लेती हैं, यानी कि क्या बताऊँ मैं। ये मेरे बड़े भैया हैं और ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरे दोनों भाई हैं, ये सभी लोग यहाँ पे हम लोग, मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो सब देखने लगते, सभी को लगता है कि मैं फ़ोटो ले रही, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे मेरा वीडियो लंबा करना था। तो ये मेरे पापा जी हैं,
ये देखिए, और ये मेरा भाई आ गया है, और ये मेरी बीच में मेरी दीदी का लड़का है, और ये मेरी बहन है। और वो लोग कह रहे कि फ़ोटो लो, लेकिन मैं नहीं ले पाती। यहाँ पर नाचने लगते हैं क्योंकि मेरी बुआ जी को नाचने का बहुत शौक़ है। तो इस तरीके से वो ज़बरदस्ती सभी को बोलती कि नाचो नाचो, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सभी लोग मटक लेते, क्योंकि ये बाजे उतने वैसे नहीं है नाचने वाले, सिर्फ कूदने के लिए हैं ये। तो ऐसे करके सभी लोग कूदने लगते यहाँ पे। ये देखिए, धूप तेज़ थी लेकिन फिर भी मज़ा आता है, ऐसे में इतनी तेज़ धूप भी नहीं लगती है। और ये देखिए, कोई किसी को मना रहा था, ऐसे क्यों करते हैं, एक इसको खींचेगा उसको खींचेगा, चलो चलो नाचने के लिए, एक दूसरे को खींचते और दूसरा मना करता है। बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत देखा हमेशा से। बुआ जी अपने आप बना रही थी, उनका तो बस चल ही रहा था नाच, और कह रही थी मैं इन लोगों से कह रही थी, बाजे वालों से, मैं तुमको अलग से पैसे दूँगी, तुम लोग नाचो। फिर अब हम लोग जाने लगते हैं घर। ये पूजा की थाली लेके भैया जा रहे हैं, और यहाँ पे भैया जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो हाथ में आपको त्रिशूल जैसा लग रहा है, इसको बाना बोलते हैं, ये माता का बाना है। ये जो हमारे यहाँ दिवाला बोलते हैं, मतलब माता का स्थान, वहाँ उसको लगा के रखते हैं। लेकिन जब जवारे रखे जाते हैं तो वो पंडा लेके उनको चलते हैं और साथ में पूजा भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, यानी कि बहुत तेज़ बोलूँ मैं, कितनी तेज़ बोलूँ, देखिए आपको चेहरा ही समझ में आ रहा होगा। ये लोग कहते हैं कि थोड़ी दूर से वीडियो बनाओ जिसमें हम सभी आएँ, तो मैं ऐसे दूर से वीडियोस बनाने लगती हूँ। ये मेरी मम्मी है, और मेरे पापा को तो दिखाई दिया, ये मम्मी है। मम्मी भी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो लोग ना बहुत पहले निकले थे जवारे लेके पूरे गाँव में घूमे। अब हम लोग चले जाते हैं घर। ये हमारे यहाँ का पुराना वाला घर है। यहाँ जाके फिर नीचे चौक रखेंगे, पूरेंगे, फिर उस पर ये चौकी रखी, पटा रखा है इनकी, फिर इस पे जो पंडा है वो खड़े हो जाएंगे। फिर आके कोई इनके पैर धुलाएगा, तो भैया के पैर ये मेरा भाई धुला देता है, ऐसे करके। और ये जो त्रिशूल है, इनको सभी को हल्दी चावल लगाएंगे, और जिसको जितने पैसे चढ़ाना है वो चढ़ाएगा, और जिसको कपड़े देना है, जो भी अपन को गिफ्ट देना है इनके भैया को, वो हम लोग देंगे, क्योंकि जो पंडा बने रहते हैं उनके लिए ये सब किया जाता है। तो अभी देखना आप, ये शिबू है ना, बहुत तेज़ धूप थी, शिबू भी परेशान हो गया था, पर रो नहीं रहा था ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा रोता नहीं है, तो बस खेल रहा था। उसको नई चीज़ देखने को मिलना चाहिए और बहुत सारे लोग मिलना चाहिए। ये मेरी बड़ी मम्मी है, वो भी यहाँ तिलक लगा के चली गई। वहाँ पे बुआ जी और ये मेरी बड़ी भाभी हैं, सारे अपने अपने बारी बारी से आते जा रहे हैं और तिलक लगा के जाते जा रहे हैं और न्यौछावर भी करते जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से करेंगे सभी। उनके पैर मतलब वो पैर पड़ते जाएंगे बाने के, यानी कि माता के, और इस तरीके से उनको हल्दी चावल लगाते जाएंगे। ये कुछ लोग हमारे गांव के भी आते हैं और कुछ हमारे रिश्तेदार भी हैं और घर के भी हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से सभी लोग करेंगे, आप देखते जाइए। फिर इसके बाद कन्या भोज होगा, फिर गांव का खाना होगा। कुछ वीडियोस मैं नहीं बना पाई, और इस तरीके से ये सब काम चलता रहेगा। और ये है मेरी छोटी चाची, ये टीचर हैं, तो चाची भी आई और उन्होंने भी इनको हल्दी चावल लगाए। और इस तरीके से मम्मी आएंगी, और मेरी मझली मम्मी आएंगी, और ये मेरी दीदी लोग आएंगी। सारे ऐसे भारी भारी के करेंगे। और मैंने भी किया, लेकिन मेरा वीडियो मैंने किसी से शूट नहीं करवा पाया। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, ये वो मेरी भाभी की भाभियाँ हैं, वो लोग भी आए थे, ये कपड़े वगैरह दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से ऐसा करते जाएंगे। और भैया भी थोड़ा परेशान तो हो गए थे क्योंकि तेज़ धूप थी इस वजह से। और 9 दिन की माता की सेवा तो आप जानते हैं बहुत कठिन होती है, हाँ, लेकिन सफलता से कर पाए, इसके लिए माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भैया की मनोकामना हो वो पूरी हो, और आप सभी की भी। ये देखिए, पीछे मम्मी खड़ी है, मम्मी इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी आने का। तो बारी बारी सभी लोग ऐसा करते जा रहे हैं।
तो चलिए आप लोग देखिए, ठीक है। देखो अब यहाँ गए खुश ये हमारे यहाँ का दिवाला है। यहाँ यहीं पर जवारे रखे गए थे, जो नीचे है इनको अब नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा। और ये दिवाला है, यहाँ पर बहाना रख दिया जाएगा, बहाना रख देंगे दूध वगैरह से, फिर उनको धूप के और अच्छे से वहीं पर सेपरेट रख देंगे। अब ये जब निकलेगा तब जवारे रखे जाएंगे, नहीं तो ऐसा उसी में ज़मीन में गड़ा के रखेंगे। ये हमारी माता है, कितनी प्यारी लगती है। यहाँ पर इतना अच्छा सुकून लगता है सब यहाँ पर माता, क्योंकि इनकी पूजा होती है और दिवाला भी हमारा। तो यहाँ पे ये चाचा को बुला लिया जाता है, क्योंकि अब भैया पहली बार पंडा बने हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं है, पूछना पड़ता है सभी भी। तो इस तरीके से ये रख देंगी। और माता रानी से तो मेरी बहुत बहुत विनती है कि भैया की जो भी मनोकामना है वो पूरी कर दें। माता तो सब जानती हैं। जब तक आप जवारे के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से खप्पर निकल चुके थे और ये जो नीचे है ना उस तरीके से बोया जाता है, यानी कि पूरा कवर किया जाता है। जो भी आकृति से आप ये चौकोल टाइप से बोया था तो ऐसे करके। और ये ऊपर ये जो नींबू दिख रहा है ना आपको, ये वो पंचमी के दिन लटकाए जाते हैं। मुझे नाम नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, वो साफ है। तो ऐसे करके जवारे विसर्जित हो जाएंगे। अभी शाम को इनको ना नर्मदा जी नदी में यानी कि इनको विसर्जित कर देंगे। ये मेरी छोटी भाभी है, ऐसे वाली करके सभी यहाँ पर माथा टेकेंगे और उसके बाद लेंगे। फिर हो जाएगा कच्चा भोज। कच्चा भोज की वीडियो नहीं बना पाई। फिर यहाँ ये गाँव के लोग खाना खाने लगते हैं, जो यहाँ पे अभी भी दहलान में। ये हमारा पुराना घर है, बहुत मतलब बहुत पुराना है। मेरी दादी है ना, दादी के ससुर ने बनवाया रहा होगा, इतना पुराना घर है ये। फिर भी देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और इस साइड है ना कुछ लेडीज़ बैठी थी, वो लोग पूरी बेल रही थी और इस साइड लोग खाना खा रहे थे इस तरीके से। और मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई क्योंकि लोग देखते कि ये देखो वीडियो कहाँ से बना रही। यहाँ पे जेंट्स खाना खा रहे थे ना, इसीलिए ये देखिए। और ये छोटी भाभी हैं, ये इनकी विदाई दे रही थी, यानी कि बहन सब गाँव में शादी हुई है दीदी की, उनकी ये विदाई कर रही थी। और यहाँ पर ये सब खाना चल रहा था। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे चैनल को ग्रो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।